आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सलाम। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। जब हम कुरिन्थियन की पत्री को, जो कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियन की पत्री जो है कुरिन्थियन की कलीसिया को लिखी है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम 11वें अध्याय में हैं। हमने आधा अध्याय जो है पढ़ लिया था, पर आज उसका आधा अध्याय बच गया है। उस पर जो है हम अध्ययन करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो पौलुस है 10वें अध्याय से अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड कर रहा है। और यहाँ पर जो है 11वें अध्याय में उसने फॉल्स और ट्रू अपोस्टल को जो है उसका डिस्टिंग्विश या उसका भेद अ, हमें बताया है। सो आज हम आगे देखेंगे कि पौलुस हमसे क्या कहना चाहता है। और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें प्यार किया है और आपने अपना कलाम हम तक पहुंचाया है, ताकि हम आपके प्यार की उस खुशबू को देख सकें जो खुदावन आपने कलम बंद की है। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, ये सोचते हुए कि आपके सिवाय कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं। और हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हम अपनी जिंदगियों को खुदावन आपके अधीन करते हुए अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि हम पापी गुनाहगार हैं। खुदावंद, हमारे सोचों में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में, पहरावे में हमने बहुत बार खुदावंद आपका इनकार किया है। पर हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप हमें कुव्वत और ताकत दें, ताकि हम बदलते जाएं। जैसे जैसे आपका कलाम हमें बदलना चाहे, वैसे वैसे हम बदलें और हमारी सब दुष्टता से हमें आजाद करें। इस कलाम को समझने के लिए भी खुदावन आप हमें अक्ल दें, हमें आशीष और बरकत दें। आप बढ़े और हम घटते जाएं, आप बोलें और हम सुने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हमने जो है ऑलरेडी पहली 15वीं आयत तक जो है हमने पढ़ चुके हैं। आज हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम 16वीं में जाएं, हम सिस्टर से कहेंगे कि वो हमारे लिए 15 आयत जो है दोबारा से पढ़ दें। इवन 14वीं आयत से, बहुत जी जरूरी जी था। जी। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार हो। यहाँ पर वो फॉल्स अपोस्टल्स को किसके किसके मानिंद जो है वो दिखा रहा है। वो शैतान के मानिंद दिखा रहा है, शैतान के एजेंट्स के मानिंद जो है वो दिखा रहा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं गलातियों उसके 5 और उसकी 6 से 9 कि पौलुस ने गलातियों की कलीसिया से भी यही कहा कि अगर कोई भी जन, इवन अगर स्वर्गीय दूत भी तुम्हारे सामने उतर जाए और ये वो प्रचार करे जो हमने तुम्हें किया है, उसके विपरीत प्रचार करे, तो उस पर जो है वो शराब पड़े। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि शैतान जो है वो ज्योति में स्वर्गीय दूत की तरह जो है वो बन सकता है। इसमें कोई भी अचंभे वाली बात नहीं है। अगर वो बनकर खुदा के कलाम के अनुसार ना बोले, तो उस पर क्या हो, हाय हो जाए, उस पर जो है वो कर्स जो है वो पड़ जाए। अगर वो कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन हमारे सामने रख करता है और अगर हमें कलाम नहीं आता हुआ, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पर वो ही बच पाएंगे उसके डिसेप्शन से, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती उसके 24 अध्याय उसकी 4 आयत में, इससे पहले कि वो अंतिम दिनों के चिन्ह बताते हैं, उन्होंने कहा कि लेट नो मैन डिसीव यू, कोई भी जन तुम्हें धोखा ना दे सके। और धोखा तभी होगा जब हम असली नोट को ना जाने। अगर मैंने आपको नकली नोट दे दिया है, तो आप उसे एक्सेप्ट इसलिए कर लेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि डिफरेंस क्या है असली और नकली में। बट अगर आपको डिफरेंस पता होगा, अगर आपको असली नोट देखा होगा और उसका डिफरेंस आपको पता होगा, तो क्या होगा, आप उस नकली नोट को झट से पहचान लेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही है कि शैतान, अगर पौलुस ने 3 बार इसके बारे में जिक्र किया है, अगर पौलुस ये चीज बार बार कह रहा है, तो यानी उसने एम्फसिस इस बात पे दी है कि शैतान ये भी काम कर सकता है
हमें भरमाने के लिए। उसके अलग अलग टूल्स हैं, वो डिवीजन करके भरमाता है। वो गलत शिक्षाओं के साथ जो है फरमाता है। उसने जो है जिक्र किया है 13वीं आयत में कि वो डिसीटफुल वर्क करता है, यानी अचंभे के काम करके जो है वो लोगों को भरमाता है, फॉल्स अपोस्टल्स को जो है वहां पे खड़ा करके भरमाता है। पर जब उसका पीक पॉइंट पे आकर सॉरी, उसके पास ये भी एक टूल है कि वो अपने आप को क्या करेगा, ज्योति में, कपड़ों में लिपटा हुआ और अपनी जुबान को मिठास में भरा हुआ जो है वो दिखाएगा, ऐसे जैसे वो खुद मसीह ही जो है आ उतरा है। सो इसलिए बी वॉचफुल। और यीशु मसीह के क्या मैनर्स हैं, कैसे वो आएगा, उसके क्या चिन्ह होंगे उस दौरान में, आप हायर डेस्टिनी में जाकर सेकंड कमिंग के रिलेटेड जो है वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। बी वॉचफुल, क्योंकि शैतान भरमा सकता है दिखा के कि वो ही यीशु मसीह है और वो इस दुनिया में आ गया है। सो हम ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आइए अब 16वीं आयत में जो है हम जाएंगे। जी। प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। क्योंकि अब वो मूर्ख अपने आप को क्यों कह रहा है? इसलिए नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है, बट क्योंकि उसकी अपीयरेंस और उसके कामों के जरिए से, जो कि जो सुपर डुपर अपोस्टल जिनको कह रहा है, इन्हीं आयतों में, पहली आयतों में हमने पढ़ा है कि वो सुपर डुपर, यानी 5th वर्स में जो है उसने कहा कि ये अपोस्टल जिनको तुम बड़ी प्रशंसा करते हो, वो सुपर अपोस्टल्स इसलिए हैं क्योंकि देखने में अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन करने में बड़े अच्छे हैं, अपनी जुबान में बड़े अच्छे हैं और तुम्हारे से पैसे लेते हैं। तो कह रहा है कि क्या मैंने पाप किया है कि तुमसे मैंने पैसा नहीं लिया और तुम्हें मैं गॉस्पेल सुना रहा हूँ? सो अपनी उस कंडीशन को रेफर करते हुए कह रहा है कि मुझे तुम मूर्ख समझते हो, पर ठीक है, समझ लो। और उसकी मूर्खता वो ऑलरेडी पहली आयत में जो है वो बता चुका है। उसकी लिटिल फुलिशनेस क्या है कि वो जेलस है उनके लिए, और उन्हें यीशु मसीह को एक कुंवारी के समान जो है सौंपना चाह रहा है, यानी कलीसिया को वर्जिन करके जो है खुदावन यीशु मसीह को देना चाह रहा है। सो ये उसकी फुलिशनेस है। तो इसमें वो घमंड कर रहा है कि उसका जो जुनून है वो बुरा नहीं है। सो फिर उसके बाद 17वीं आयत में। जी। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ, वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। हम्म। जबकि जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। ओके, सो यहाँ पर वो खुदा की रजा को नहीं दिखा रहा, बट क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे करंथियन के हैं जो उसको नीचा समझते हैं या उसको पावरफुल नहीं समझ रहे हैं, तो उनके रेफरेंस में ये बातें जो है वो लिख रहा है। कि अब मैं भी घमंड इस बात पे कर रहा हूँ जो कि खुदा की तरफ से नहीं है, मेरी फुलिशनेस है कि मैं तुम्हारे साथ कंपैरिजन करके अपने मतलब अपने घमंड को जो है वो दिखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि कुछ सेंस मैं नहीं, बहुत सारे हैं जो इस बात में घमंड करते हैं संसारिक स्टैंडर्ड के अनुसार कि हाँ जी, संसारिक तौर से ये बंदा वायरल हो रहा है, इसके बड़े फॉलोअर हैं, ये बड़े अचंभे काम कर रहा है। सो द सेम थिंग, सो पर वो कह रहा है कि मैं इस बात में, अब जैसे हम हैं, हम कलाम पढ़ रहे हैं, सच्चाई से पढ़ रहे हैं। बेशक हमें बेवकूफ लोग कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 4 या 5 जन जो है मिलके पढ़ रहे हैं कलाम को, क्या उखाड़ लेंगे पूरी दुनिया का। बट हमारा इसी में जो है वो क्या है, सुकून है, घमंड है कि हम खुदा को जान रहे हैं। यू नो हम किसी भी तरह से मिलावट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली खुदा के झरने से पानी जो है वो पी रहे हैं। तो सेम ही सिनेरियो है पॉलूस के साथ। तो वो भी इस बात में क्या कह रहा है कि मैं भी, आई विल ऑल्सो बोस्ट, मैं भी घमंड करूंगा। फिर उसके बाद 19 आयत में। जी।
तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसलिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर उनकी कंडीशन जो है, कलीसिया की कंडीशन जो है, यहाँ पे यूं करके बताया है कि वो किसी के साथ भी हुकअप हो रहे हैं, किसी के भी स्लेव बने जा रहे हैं। सो यीशु मसीह जी। ने स्लेव की जब बात की है तो वो किस तरह से बयान कर रहा है कि जिसकी तुम आज्ञा मानते हो उसके तुम गुलाम हो। सो जी। करंथियन की कलीसिया में भी ऐसे हैं कि अगर फॉल्स अपोस्टल्स हैं और ट्रू अपोस्टल्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कि कोई भी उन्हें दास बना रहा है, कोई भी उन्हें अपने साथ मिलाकर लेकर जा रहा है, कोई भी उनको जो है फंसा रहा है, कोई भी उनके मुंह पे चपेड़ मार के चला जा रहा है। सो जी। वह कह रहा है, टू माई शेम आई मस्ट से वी वर टू वीक फॉर दैट। हम भी किसी टाइम में ऐसे ही जो थे वो कमजोर थे। पर वट एवर एनी वन डेयर्स टू बोस्ट ऑफ, पर अगर कोई भी इस चीज का घमंड कर रहा है, आई एम स्पीकिंग एज अ फूल, कह रहा मैं भी मूर्खता की तरह बात कर रहा हूँ कि मैं भी जो हूँ वो घमंड करता हूँ। सो अब वो किस बात का घमंड करता है, आगे 22वीं आयत में जो है हम बयान देखते हैं। क्या वे ही क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। Amen. अधिक परिश्रम So, करने में हम्म, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। या सो यहाँ पर अब वो फॉल्स प्रॉफिट्स और अपने बीच में जो है अंतर दे रहा है। क्या दे रहा है, कह रहा है क्या वो इब्रानी है। अब हम ऑलरेडी उत्पत्ति में सीख रहे हैं कि इब्रानी, यहूदी या इज़राइल जो है वो क्या थे, सेट अपार्ट थे, किसके लिए, खुदा के लिए थे। वो खुदा की वंशावली थी जिनमें खुदा बस रहा था, पर ईसाओं में ऑपोजिट था। ईसाओ बिल्कुल भी जो है वो खुदा के साथ नहीं था। तो मलाकी की पुस्तक उसका पहला, उसकी दूसरी तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह, खुदा जो है, खुदावंद खुदा कह रहे हैं कि मैंने ईसाओं से प्रेम किया। सो ईसाऊ की वंशावली से प्रेम किया, और ईसाऊ और उसकी वंशावली से नफरत की, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिसीजंस, बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस, जो उन्होंने चॉइसेस बनाई। सो हिब्रू अगर अपने आप को कह रहा है आर दे हिब्रू, क्या ये इब्रानी है? सो एम आई। अगर वो इब्रानी है तो फिर मैं भी हूं। वो तो ऑलरेडी इब्रानी है, हमें तो पता ही है कि पलूस जो है वो फकी फरीसी था, यानी फरीसी था। फरीसी लोग वो होते थे जो खुदा के कलाम को पढ़ते थे, उसका अध्ययन किया जाता है, और गलीलियो उसका टीचर रहा है। सो इसलिए उसे कलाम जो है वो पता है। सो वो कह रहा है कि मेरी फुलिशनेस है कि मैं इसमें घमंड करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जात पात अपनी बता रहा हूँ, कि अगर वो सोचते हैं कि वो इब्राहिम की संतान है तो सो आई एम, सो मैं हूँ, मैं भी जो हूँ वो इब्राहिम की संतान है। सो इसलिए वो इब्रानियों का जिक्र कर रहा है। इब्रानियों का मतलब कि जो जॉर्डन से पार हो गए, पास ओवर जो पार हुए हैं। सो इसका मतलब ओवरकमर्स हैं। फिर वो कह रहा है इजरायली, इजराइल जो उसके नाम का ही मतलब ये था कि जिसने खुदा पर जय पा ली हो। तो कह रहा है अगर वो इजरायली है तो मैं भी हूं। तो फिर अगर वो इब्राहिम की जिससे अहद किया गया है, तो अगर वो सोचते हैं कि वो इब्राहिम की संतान है तो मैं भी हूं। तो आर दे मिनिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट, अगर वो सोचता है कि वो मिनिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, आई एम, कहता मैं मूर्खता से ये बात, पागलपन में बात कर रही हूँ, आई एम अ बेटर वन। तो मैं उन सभी प्रचारकों से क्या हूं, बेहतर वाला प्रचारक हूँ। सो अब जो है फिर वो कह रहा है विद फार ग्रेटर लेबर, क्योंकि उसने जो परिश्रम खुदा के लिए किया है,
जितनी बार वो प्रिजन में गया है, जितनी बार उस पर अत्याचार हुए हैं, कि वो मौत के नजदीक होकर आया है। सो वो उसने अपनी गिनतियां बताई हैं। अब वो अपनी ये बता रहा है कि कितनी सफरिंग से होकर जो है वो गुजरा है, जो कि दूसरे नहीं गुजरे हैं। तो जी। अपने आप को इस बात में कह रहा, इस बात में मैं घमंड कर सकता हूँ। जैसे भगत सिंह, भगत सिंह ने जो है वो गोली खाई थी अपने देश के लिए, तो उसका नाम आज भी जो है बड़े आदर से लिया जाता है। सो उसी तरह से वो अपना बता रहा है कि मैंने क्या किया है खुदावन यीशु मसीह के लिए। कितनी बार मैंने जो है वो कोड़े खाए हैं, कितनी बार जो है मैंने मुझे मारा गया है, कूटा गया है। तो फिर उसकी जो वैल्यू है, उसकी सफरिंग के साथ जो है जुड़ी हुई है, तो उसकी वैल्यू हर एक दूसरे प्रचारक से जो है वो बेहतर है। तो इस बात से कह रहा, तो मैं भी मूर्खता से अपना घमंड कर सकता हूँ। तुम तो मुझे शारीरिक तौर से देख रहे हो कि इसकी बिल्ट नहीं है कोई भी, और एलोक्वेंट जो है वो ये प्रीचर नहीं है, तो ये इंसान जो है वो बकवास है। पर वो कहता है कि जब मैं अपना घमंड करना या अपने बारे में बताऊं तो घमंड कर सकता हूँ, तो वो अपनी गिनती बता रहा है कि क्यों घमंड कर सकता है। यस सिस्टर जी, 24 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। जी। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से उनतालीस उनतालीस कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं हम्म। बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्ण मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हम्म। सो यहाँ पर जो है वो किसके लिए सारी चीजें सह रहा है? खुदावन यीशु मसीह की सेवकाई के लिए। जी। उसने गिनती बता दी, उसने ये भी बता दिया कि वो नंगा भी रहा है। सो अब उसने वो चीजें नहीं बताई जो बताने योग्य नहीं थी। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती थी, बट हमें ये देखने को मिला कि कितनी बार जो है उसने अपनी छोटी, कितनी की एज लिमिट होगी उसकी, कितना के वो जिया होगा, बट उसने में भी 40 सालों में भी अगर वो जिया होगा, तो 40 सालों में या 50 सालों में उसने इतनी बार और इतनी प्रॉब्लम में, जहां कहीं भी उसने खत लिखे हैं, वो प्रिजन से लिख रहा है खत। तो हु इज वीक? एंड आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट वीक, क्वेश्चन कर रहा है। हु इज मेड टू स्टम्बल? कौन ठोकर खाता है? एंड आई एम नॉट इंडिग्नेंट, मैं उस चीज में जो है उदास नहीं हुआ या मुझे गुस्सा जो है वो नहीं आया। सो वो भी एक इंसान है, बट इंसानियत में उसका घमंड क्या बना हुआ है? उसका घमंड यही है कि वो चुना हुआ दास है खुदा का, जो उस कॉलिंग के साथ इतना डेडिकेटेड है कि जो भी परेशानियां उसके सामने आई हैं, हमारे सामने तो ये परेशानियां आई ही नहीं है, और हम खुदा से कहते हैं खुदा हमने कितना कुछ सह लिया, अब और नहीं सहा जाता। पर पौलुस ने क्या क्या सहा। आज तक हमें किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। आज तक हम जो है वो जेल में नहीं गए, या हमें नंगा किसी ने नहीं किया, या ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारे घर में खाना ना हो। बट जब वो अपनी दुख को बयान यहाँ पर कर रहा है, तो फिर भी उसकी डेडिकेशन के लिए सल्यूट है कि वो खुदा के साथ कितना वफादार रहा, और अपनी जुबान से कहता है कि मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है, और बड़ी वफादारी से अपनी दौड़ दौड़ रहा है। खुदा ने उस पर कितना फक्र किया होगा। और लाइक, सो इसलिए कहना बंद करें हम ग्रम्बलिंग,
कंप्लेनिंग करना बंद करें। अभी तक हमने यीशु के लिए कुछ नहीं सहा, जो भी सहा वो हमने अपने कामों के कारण जो है वो सहा है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बी एटीट्यूड दी है उसमें ये कहा कि धन्य है वह जो मेरे कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के वारिस होंगे। और हम इसी बात से डर जाते हैं कि हम खुदा के लिए ना सताए जाएं और उस आशीष का इनकार कर जाते हैं। बट अभी तक हमने यीशु के लिए कुछ नहीं सहा, बट प्रार्थना करें कि आप धन्य हो जाएं, कि अगर यीशु के लिए आप सहें भी तो खुदा आपको धन्य कह सके, खुदा आपको ये कह सके कि ये मेरे फेवरेबल बेटे और बेटियां हैं। सो इन सभी चीजों को वर्ल्डली नजरों में अगर देखें तो हम कहते हैं यार इसके पास तो खुदा है ही नहीं, खुदा होता तो इसको यहां से बचा लेता, वहां से बचा लेता। तो इंसानी नजरों से ये चीज घमंड की बात नहीं है, बट उसके लिए ये बात घमंड की है कि वो खुदा का चुना हुआ दास था और उसको जो है बहुत सताया गया, पर वो अपने विश्वास में बिल्कुल भी जो है अपनी जगह से हिला नहीं। इसीलिए बड़े घमंड से उसने ये बात कही है कि मेरे जैसे बनो, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। यीशु मसीह ने भी सताहट ली, वो भी कामयाब रहे। पौलुस और उसके शागिर्द जितने भी थे उन्होंने भी सताहटें ली, यीशु के साथ वफादार रहे। हमारे पर भी आएंगी, हम भी वफादार रहेंगे अगर हम उसके कलाम में मजबूत रहे। सो 30 आयत में इस तरह से कहता है, आइए पढ़ दे मेरे से। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मुझे पकड़ने क्यों दमिश्क दमिश्क दमिश्कियों के नगर पर पहरा बिठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शाहपनाह से शाहपनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। सो वो इस बात से अपनी निर्बलताओं पर जो है वो घमंड कर रहा है। हमारी भी निर्बलताओं पर हमें जो है वो घमंड होना चाहिए कि हम निर्बल थे और कैसे खुदा ने हमें जो है वो सामर्थ दी है। जहां पर वो डमस्कस की बात कर रहा है और बास्केट से उतारने की बात कर रहा है, शहर पना मतलब वॉल से, जो कि आउटर वॉल थी सिटी की, वहां से जो है लोगों ने उसे निकाला। तो प्रेरितों के काम में भी इसका जिक्र जो है वो आता है, पर इसको कंटिन्यू रखेगा वो 12वें अध्याय में। पर यहाँ पर ही हम जो है इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये खत है और कंटिन्यूस खत जो है वो चल रहा है। बट हमने एक चीज देखी है कि जो 11वां अध्याय है बहुत ही खूबसूरत अध्याय है, जिसमें उसने जो है अपने बारे में और फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में जो है वो बताया है, खास करके यहाँ पर कि वो खुदा के लिए सताया गया पर उसने खुदा को नहीं छोड़ा। हमें भी अपना ढाढ़स बांधना चाहिए, हमें भी मजबूत होना चाहिए। जब वो समय आता है, बहुत जल्द आता है, जब खुदा के लोगों को सताया जाएगा, तो हम उसमें शरीक हों, ताकि हमारा जीना मसीह हो और हमारा मरना नफा नफा। जो है वो बन सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। आप इंग्लिश में भी प्रेयर कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आप प्रार्थना करना चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। Thank you, Lord. Dhanyavad, Prabhu. Dhanyavad. Thank you, Father. We thank you, Father, for every word which you teach us, Father. Yes, Lord. In the journey which you have given to us, there are many ups and downs. Though the path, Lord, we are there, you said, the crooked paths will become smooth. You will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for me. Yes, Father, in every way, Lord, whatever, Lord, the Paul has been persecuted by done by so much of in Lord.
incomparable things with him, Father, but still you were with him. You are with us also, Lord, in this world, in this journey of ours, Father. Let your presence be with us, because he who is in us is greater than the one he was in the world. If God is for us, who can be against us? So whatever it is, Father, your peace is enough for us, Father, which is above everything, Lord. Your peace and your presence. Let it be with us, Father, in this beautiful journey of yours, which you have given to us. For Lord, you have sent, you said, no, Lord, my people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting place. Yes, Lord, it's enough, Lord. If you are with us, Father, in our hearts, Father, we thank you. We thank you for every good work which you have started in our lives, Father. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. आमीन आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।